तो फिलहाल हमारे संवाददाता हमारे साथ रवि कालीरमन चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं। रवि, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट शीतकालीन सत्र को लेकर? रवि। बिल्कुल, देखिए लंच के लिए शीतकालीन जो सत्र है उसका पहला हाफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दूसरे हाफ के लिए लंच के बाद दोबारा से कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। जी। आज की सत्र की अगर बात की जाए तो काफी मुद्दों पर विपक्ष है सरकार को घेरते हुए नजर आई है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं एक जो मुद्दा है काफी आज का चर्चा का विषय बना है, वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी विधायक अभय यादव हैं, माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से उठाया गया है। लिव इन रिलेशनशिप और लव मैरिज की जो शादियां हो रही हैं वो उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए विधानसभा में नजर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है परिवारों में खून के रिश्तों में भी शादियां होने लगी हैं और कहीं ना कहीं ये चिंता का सबब है। लोग लव मैरिज कर रहे हैं, शादियां टूट रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर कानून बनाने की जरूरत है। इस प्रकार का जो मुद्दा है वो अभय यादव ने उठाया। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्कूलों में जो बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ था उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सदन में तीखी नोकझोंक जो है सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली। ये मुद्दा जो है वो गीता बुक्कल ने उठाया था। लड़कियों को सुरक्षित न होने का जो मुद्दा था कहीं ना कहीं उसको उठाती हुई नजर आई थी। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया है प्रिंसिपल के खिलाफ पुलिस विभागीय कार्रवाई जो है वो कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम जो मुद्दे थे आज की इस हाफ जो डे का जो सेशन हुआ है, अभी तक हाफ जो सीटिंग हुई है लंच से पहले की, उसमें तमाम ये मुद्दे हैं। काफी गहमा गहमी इन मुद्दों को देखने को मिली। स्कूलों में शौचालय तक नहीं है, ये बातें कही गई हैं। इसके अलावा अनेक ऐसे मुद्दे थे जो तमाम विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई हैं। कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को ऊपर लेकर भी कहीं ना कहीं जो है सदन में बहस हुई और कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम विधायकों ने वॉकआउट भी किया था। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार से संसद में जो हाल ही में घटना घटी है उसको लेकर कहीं ना कहीं स्पीकर की तरफ से कहा गया था कि तमाम सुरक्षा व्यवस्था जो है यहाँ भी चाक चौबंद करनी पड़ेंगे और उसके लिए तमाम विधायक के साथ आने वाले जो उनके साथी हैं या उनके जो सहयोगी हैं, ड्राइवर्स हैं या फिर उनके जो पीए हैं, वो अंदर ना आए। इस प्रकार की बातें कही गई थी। तमाम लोगों से सहयोग करने की भी बात की गई थी। तमाम जो मेंबर्स हैं विधानसभा के, तमाम विधायक हैं, उनसे भी कहीं ना कहीं ये कहा गया था आप किसी अनजान लोगों के पास न बनवाएं विजिटर गैलरी के लिए। इस प्रकार की बातें कही गई थी। इसको लेकर भी काफी तल्खी जो है दोनों पक्षों के बीच देखने को मिली है। जी बिल्कुल रवि कालीरमन, जानकारी लगातार आप दे रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल लंच ब्रेक है, लंच के बाद ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर सरकार के एक बार फिर से घेराबंदी के लिए विपक्ष उतरेगा? रवि। और बिल्कुल देखिए अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति पहले कांग्रेस ने बना ली है और वो रणनीति विधायक दल की बैठक में कल हुई विधायक दल की बैठक में भी बनाई गई थी। उससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी जो है रणनीति बनाई गई थी। शराब, जहरीली शराब को लेकर कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरता हुआ विपक्ष यहाँ नजर आ रहा है। जहरीली शराब को लेकर कहीं ना कहीं जो काम रोको प्रस्ताव लगाया था वो कहीं ना कहीं अभी तक एडमिट जो है सेशन में नहीं हुआ है, विधानसभा में नहीं हुआ है। उसको लेकर कहीं ना कहीं कोई और चर्चा जो है वो जरूर कराई जाएगी। सुबह जब हरियाणा न्यूज की तरफ से ज्ञानचंद गुप्ता जो विधानसभा अध्यक्ष उनसे भी बातचीत की गई थी तो उनकी तरफ से भी ये कहा गया था बड़ा मुद्दा है, चर्चा इस पर जरूरी है और चर्चा इस पर होगी। लेकिन काम रोको प्रस्ताव को लेकर उनकी तरफ से कोई जो फैसला न लेने की बात जो है वो उस टाइम पे की थी। अब देखना होगा। इसके अलावा जो अनेक ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा है, कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला जो है बेरोजगारी के मुद्दे को भी उठाते हुए सेशन में नजर आए हैं। इसके अलावा किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुआवजे का मुद्दा है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस तरह पानी भी बचाने को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा इस सदन में संभव है। बिजली के मुद्दे को लेकर भी चर्चा संभव है। शहरों में जो सड़कों की व्यवस्था है उसको लेकर भी अनेक ऐसे मुद्दे हैं हितेंद्र, और जिसको लेकर कहीं ना कहीं सदन में चर्चा होगी और तीखी नोकझोंक दोनों पक्षों के बीच देखने को मिल सकती है। चाहे सत्ता पक्ष की बात करें चाहे विपक्ष की बात करें, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रणनीति तय की गई है कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, और उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम मंत्रियों को कल एक बैठक में बुलाया था। मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी और उसमें तमाम सवालों के जवाबों को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जरूर हुई थी। किस प्रकार से विपक्ष जो है सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास करेगा और उनके तमाम जो जवाब हैं वो किस प्रकार से तैयार करने हैं उसको लेकर कल रणनीति बनाई गई थी। आज भी बैठक से पहले बीजेपी विधायक सत्ता दल की और माफ कीजिएगा सत्ता पक्ष के विधायक दल की जो बैठक हुई थी उस बैठक में भी कहीं ना कहीं रणनीति बनाई गई थी किस प्रकार से आप लोगों को विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने हैं। तो अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर जो आज का जब लंच के बाद सेशन कंटिन्यू होगा तो उसमें भी तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। जी विपक्ष की तरफ से रवि सत्ता पक्ष को घेरने का हर भरसक प्रयास हुआ। अभी फिलहाल अभय चौटाला की तरफ से भी सवाल दागे गए, तीखे सवाल दागे गए। हर बार आप प्रखरता के साथ अपनी बात रखते हैं, तो वही सत्ता पक्ष ने भी बड़े मुखर तरीके से जवाब दिए हैं विपक्ष के। लेकिन अभी जो बचा हुआ समय रवि उसमें भी हंगामे के आसार देखने को चले।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। मुद्दे कितने बड़े होते हैं, कितना बड़ा मुद्दा उठाया जाता है तो उसको लेकर उसके प्रकार से सत्तापक्ष भी जवाब देगी, और सत्तापक्ष के जवाबों से अगर विपक्ष सहमत नहीं होता तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की तीखी नोकझोंक जो है वो लाजमी है। और वो आने वाला जो कंटिन्यू सेशन अभी होने वाला है लंच के बाद, और उसमें भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के मुद्दों को लेकर तीखी नोकझोंक दोनों विपक्षों में देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं शराब का जो मुद्दा है, यमुनानगर में जहरीली शराब के कारण कई लोगों की जो मौत हुई थी, उसके बाद से ही लगातार विपक्ष सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा था, सरकार से सवाल जवाब कर रहा था। आज कहीं ना कहीं उस मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है, उस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का प्रयास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के कोई भी मुद्दा, बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा अगर कोई सेशन में आता है और सत्ता पक्ष उसका जवाब देती है, विपक्ष नाखुश उस जवाब से नजर आता है, तो कहीं ना कहीं हंगामा पैदा होने की स्थिति बनती है। और इसी प्रकार की चीजें जो है हमने फर्स्ट हाफ में जो देखे हैं सेशन के, और सेकंड हाफ जब शुरू होगा तो इसी प्रकार की स्थिति, इसी प्रकार की तीखी नोकझोंक देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तमाम मुद्दे रखे गए, जनता के हित के ये मुद्दे हैं रवि, और देखिए जरूरी भी है कि विधानसभा के पटल पर जनता के मुद्दे रखे जाएं, भले उन पर बहस हो लेकिन जनता को सीधा लाभ मिलना चाहिए, इसलिए बेहद जरूरी चर्चा हो जाती है रवि, इस तरीके के मुद्दों को विधानसभा पटल पर रखना। बिल्कुल लाजमी है। देखिए अगर तमाम जो लोगों के जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, आज की जो जरूरतें हैं लोगों को, उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार ये कहता रहता है कि हम तैयारी करके आते हैं। जिस प्रकार से हमने सुबह खास बातचीत विधानसभा अध्यक्ष की थी, उसमें भी ये बातचीत हुई थी कि कितने प्रस्ताव जो है इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा लगाए थे। उनकी तरफ से कहा गया था 54 ऐसे जो हैं प्रस्ताव जो हैं वो विपक्ष के द्वारा लगाए गए हैं, और सभी को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि 3 दिन में जितने प्रस्तावों पर बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है, उतने ही किए जाते हैं। करीब 6 के आसपास ऐसे 3 दिन में 6 के बिल्कुल रवि, बीच में रोकना चाहूंगा, एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सदन में अभय चौटाला ने कथित विज विवाद उठाया है, ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। सदन में अभय चौटाला ने कथित विज विवाद उठाया, विवाद का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। ये बात अभय चौटाला की तरफ से कही गई है, मुखर तरीके से इस मुद्दे को उठाया है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 14,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, ये बात भी अभय चौटाला ने एक सवाल के रूप में सत्ता पक्ष के सामने रखी। और 9 साल में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है, ये बात भी अभय चौटाला ने कही है, सवाल करते हुए। शिक्षा विभाग में 71,000 से ज्यादा पद खाली हैं। तो अभय चौटाला अपने प्रश्नों से सरकार की घेराबंदी करते नजर आए, तीखे सवाल रूपी तीर दागे सरकार पर। और पुलिस विभाग में 21,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ये तमाम बातें अभय चौटाला की तरफ से विधानसभा के पटल पर सवालों के रूप में रखी गई, सवाल पूछे गए। सदन में अभय चौटाला ने कथित विज विवाद उठाया और कहा कि इस विवाद की वजह से हरियाणा की जो जनता है वो खामियाजा भुगत रही है। विज का जो विवाद चल रहा है उसका खामियाजा जनता भुगत रही है, ये कहना है अभय चौटाला का। साथ ही स्वास्थ्य विभाग में 14,000 पद खाली पड़े हैं, पुलिस विभाग में पद खाली पड़े हैं। यह बात अभय चौटाला की तरफ से एक प्रश्न के रूप में सरकार पर दागी गई है। तो ऐसे में रवि कालीरमन हमारे साथ लगातार बने हुए संवाददाता हमारे चंडीगढ़ से। तो भाई रवि, देखिए अभय चौटाला की तरफ से भी बड़े प्रखर तरीके से सवाल दागे गए हैं। शिक्षा विभाग में 71,000 से ज्यादा पद खाली, क्या जानकारी रवि? बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए अनेक ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला जो है वो सरकार पर मुखर नजर आए। खासकर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। उनकी तरफ से शिक्षा विभाग में पदों को खाली लेकर, पुलिस विभाग में पदों को खाली लेकर तमाम जो बातें हैं वो कही गई कि कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, सरकार कहीं ना कहीं इन तमाम पदों को इन पर भर्ती करने के लिए तैयार क्यों नहीं है। इस प्रकार की बातें अभय सिंह चौटाला यहाँ करते हुए नजर आए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार जवाब दे रही है और उस सरकार के जवाब को लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष असंतुष्ट दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको लेकर कहीं ना कहीं तीखी नोकझोंक भी देखने को मिलती है। अभय सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में करीब 14,864 पद खाली हैं, सिंचाई विभाग में 12,000 पद खाली हैं, इसके साथ साथ पुलिस विभाग में करीब 21,000 पद खाली हैं, शिक्षा विभाग में 71,000। अभय चौटाला ने कहा सरकार ने 2,09,000 से ज्यादा पद खाली हैं। तो कहीं ना कहीं तमाम पदों को लेकर यहाँ अभय सिंह चौटाला सरकार पर वार करते हुए नजर आए हैं। जी